वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या बिहार डीएलएड का करते हैं या बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या फिर एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, आप किसी भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी करते हैं स्पेशल फॉर बिहार, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिहार एक परिचय। इसमें जो मेन टॉपिक है बिहार एक परिचय। तो सबसे पहले बिहार का नामकरण देखेंगे। तो नामकरण 12वीं शताब्दी के अंत में ओदनपुरी के समय में बौद्ध विहारों में अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो क्या है कालांतर में बिहार प्रचलित हो गया। अगर इसका बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देशों में कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। उसके बाद समुद्री तल, अगर उसकी ऊंचाई देखें समुद्री तल से, तो उसकी जो ऊंचाई है 163 फीट और 53 मीटर है। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना और भौगोलिक स्थिति में 24 डिग्री, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इतना मिनट इतना सेकंड। उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री है, ठीक है। अक्षांश तक उसका 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड। पूर्वी देशांतर से 88 मीटर 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित, भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिहार की चौहद्दी। अगर देखेंगे कि बिहार के साउथ में, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि मैप में ना हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है हमेशा नॉर्थ होता है। उसके बाद ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ, और राइट हैंड के तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड के तरफ वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बिहार के नॉर्थ में देखा जाए तो नेपाल स्थित है, और उसके बाद पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम इधर हो गया, पश्चिम में क्या है उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में झारखंड स्थित है। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि झारखंड से कितने मतलब डिस्ट्रिक्ट सटे हैं, और बंगाल से कितना है, और उत्तर प्रदेश से कितना है, और नेपाल से कितना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान है ना, देश में कितना स्थान है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार यहाँ पे है, देखोगे तो यहाँ 10,40,99,452 व्यक्ति हैं, और पुरुष जनगणना में ये दिया है, और स्त्री में इतना याद रखना है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर कर देखा जाए तो 2001 से 2011 की मतलब वृद्धि दर है 25.07% है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 2011 के अनुसार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसका लिंग अनुपात जो है 916 रेशियो 1000। उसके बाद साक्षरता दर, अगर बिहार की साक्षरता दर देखा जाए पूरा बिहार में तो 63% है, और वहीं पे महिला अगर देखा जाए तो महिला का है 53% है, ठीक है, याद रखना है 53 2011 के अनुसार। और अभी तो हुआ नहीं, और कोई भी एग्ज़ाम लिया जाएगा तो 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद अगर पुरुष साक्षरता देखा जाए 2011 के अनुसार 73.39% है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पटना में है, याद रखना ये भी। उसके बाद सर्वाधिक सघन घनत्व आबादी वाला जिला शिवहर है, और उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला मधेपुरा है। उसके बाद सबसे कम वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला गोपालगंज। उसका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर मुंगेर, 2 जिला है भागलपुर और मुंगेर, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो गोपालगंज, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, अगर बिहार का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला पूछे तो वो रोहतास है, और कितना परसेंट है 75.59% है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, 52.5
49। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है और अगर पूछा जाएगा तो 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे, जनगणना की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है। तो बिहार में कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। उसके बाद देखना है भौगोलिक सीमा चौहद्दी। उत्तर में आपको बता दिए थे, उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिम में यहाँ पे दिया है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है राज्य का विस्तार। अगर यहाँ का राज्य का विस्तार देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई 362 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर दिया गया है। उसके बाद प्राकृतिक विभाजन अगर देखा जाए बिहार का, तो प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाई में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी का तेराई क्षेत्र और उत्तरी गंगा का मैदानी और दक्षिणी गंगा का मैदान। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ का जलवायु अगर देखा जाए तो जलवायु है बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों का मानसूनी हवाएं और उत्तरी पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती है। उसके बाद दक्षिण तथा पश्चिमी भागों में वर्षा कम होती है और देखा जाए तो उसके बाद उत्तर बिहार की जलवायु सम है और दक्षिणी भागों की गर्मी अधिक पड़ती है, दक्षिण में अधिक पड़ती है। उसके बाद सर्वाधिक तापमान, तो बिहार में सर्वाधिक तापमान कितना है? तो बिहार में औसत उच्चतम तापमान 40.50 और सेंटीग्रेड गया का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सर्वाधिक वर्षा, तो सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तरी पूर्व मतलब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये सारे चीज़ दिया गया है। उसके बाद कृषि योग्य भूमि यहाँ पे देखा जाए तो 56.03 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बाढ़ प्रवण क्षेत्र यहाँ पे देखा जाए तो 68,800 वर्ग किलोमीटर बिहार की कुल भूमि का 73.6% है। उसके बाद वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो वन क्षेत्र अप्रोक्स में 7% माना जाता है, और यहाँ पे जो दिया गया है लगभग 6,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.5 और 6.5। अब अगर कोई भी एग्ज़ाम आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे 7 दिया जाता है और मतलब जो अप्रोक्स में 7 माना जाता है मगर रियल में है 6.65%। उसके बाद प्रमुख अभ्यारण्य, यहाँ का जो प्रमुख अभ्यारण्य है उसको देखना है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, वाल्मीकि जो नगर अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद दूसरा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य राजगीर में, जो नेक्स्ट दिया है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य राजगीर में। उसके बाद परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य वो कहाँ पे है? ये याद रखना है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य वो अररिया डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद नेक्स्ट दिया है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में और गोगा व्हील अभ्यारण्य कटिहार में है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख नदियाँ, तो बिहार की जो प्रमुख नदियाँ हैं ये है गंगा नदी है, कोसी नदी, बागमती, सोन, पुनपुन और पलगू, और यहाँ पे गंडक नदी, घाघरा और कर्मनाशा आदि है। उसके बाद प्रमुख खाद्यान्न फसलें धान है, गेहूँ है, मक्का है, जौ है आदि है। उसके बाद प्रमुख यहाँ पे नदी फसल दिया है, प्रमुख नकदी फसल गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन आदि यहाँ का प्रमुख नकदी फसल है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे सिंचाई का अगर व्यवस्था देखा जाए बिहार में, तो राज्य में सिंचाई में विभिन्न संसाधनों में लगभग 102.50 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दिया है, ये पॉइंट, सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन है? तो सबसे कम वर्षा वाला ज़िला औरंगाबाद है और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला किशनगंज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है सर्वाधिक गर्म जिला, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी होता है वो गया में है, और सबसे ज़्यादा अगर ठंडा भी बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ठंडा के समय वही गया में होता है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई
मतलब 3734.38 किलोमीटर है। प्रमुख पर्यटन स्थल बोध गया, राजगीर, गया, नालंदा, वैशाली, सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम और मधुबनी स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे प्रमुख धर्म, यहाँ का जो प्रमुख धर्म है क्या क्या है, यहाँ पे हिंदू है 83.2% और मुस्लिम दिया है 60.5%, ईसाई दिया है 0.1% और सिख दिया है 0.01% और जैन धर्म वो 0.01 और अन्य 0.1 है। उसके बाद यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार दिया है दिवाली दिया है, छठ दिया है, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती और ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर आदि दिया है। उसका राज्य की विधायिका यहाँ पे क्या है, द्विसदनीय है और यहाँ का विधानसभा सदस्यों की संख्या दिया है 243। उसके बाद विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है 75 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है लोकसभा में बिहार का 1 मिनट, लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व होता है 40 सीट होता है। उसके बाद राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है और उसके बाद बंगाल से बिहार को अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 में और बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 को और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे राज्य दिवस, बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ का बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है और उसका राजकीय पुष्प दिया ना तो गेंदा दिया है। राजकीय पशु बैल दिया है 2013 ईस्वी से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बिहार का जो राजभाषा है तो राजभाषा प्रथम हिंदी है, दूसरा उर्दू दिया गया है। यहाँ पे बिहार में जिलों की अगर संख्या बात की तो जिलों की संख्या 38 है, प्रमंडलों की संख्या 9 और अनुमंडलों की संख्या 101 है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है प्रमंडलों की संख्या कितना है तो बिहार में अनुमंडल 101 है और प्रमंडलों की संख्या 9 है, अनुमंडलों की संख्या 101 और प्रखंडों की संख्या 334 है। बट अभी इसको करंट में देख लेना एक बार। उसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण दिया गया है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। उसके बाद उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय स्थापना 1916 है। उसके बाद प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधक, कांच, चमड़ा आदि। उसके बाद यहाँ का प्रमुख खनिज देखा जाए तो प्रमुख खनिज है अभ्रक है, चूना है, पत्थर है, गंधक है, डोलामाइट है या फिर एस्बेस्टोस है और सिलिकॉन आदि है। प्रमुख हवाई अड्डा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रक्सौल। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट परिचय देखते हैं बिहार। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया है बिहार के प्रथम राज्यपाल। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। उसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण कब से कब था 1940 से 1961 में। सर्वाधिक कालावधि मतलब वाले मुख्यमंत्री सबसे दिन में कितना मतलब सबसे ज़्यादा समय तक कौन बिहार के मुख्यमंत्री थे तो श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री 1968 से 1971 में है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है ये पॉइंट को आपको देखना है। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर 1973 से 1975 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक। उसके बाद प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक। और विधानसभा बिहार मतलब यहाँ पे देखो बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष यहाँ पे है उदय नारायण चौधरी 2005 में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को देखते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। उसके बाद प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह, ये भी पॉइंट याद करना है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया सिंह। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिंह दिया है। उसके बाद अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, उसके प्रथम व्यक्ति थे यहाँ पे रणधीर वर्मा। उसके बाद बिहार के प्रथम महाकवि तो विद्यापति। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह, कब थे? 1540 में। उसके बाद बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है बिहार सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष मतलब चिरांद छपरा, ये भी याद रखना है सब। इसके बाद ये जो पॉइंट दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार का सबसे बड़ा ज़िला वो पटना है और बिहार का सबसे छोटा ज़िला मतलब ये जनसंख्या में है, क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण है क्षेत्रफल में, और बिहार का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल में शिवहर, और बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला दिया है किशनगंज, और बिहार का सर्वाधिक गर्म वाला ज़िला गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में। उसके बाद आधुनिक बिहार का है ना, आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। याद रखना है बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय पटना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल 1925। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है। उसके बाद बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म तो हे गंगा मैया तो हे प्यारी। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है प्रथम हिंदी फिल्म दिया है कल हमारा है, निर्देशक गिरीश रंजन। याद रखना है पर बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है। बिहार का मैथिली फिल्म, ये जो क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म है कन्यादान। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला है रोहतास है। उसके बाद जो दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। उसके नेक्स्ट जो दिया है पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। याद रखना पहला बिहार का हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड 1875 में ये हुआ था, मैं गुरु प्रसाद सेन द्वारा था। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मैनवर्ड जेस चेमियर था, ठीक है, डेस चैम्पस चेमियर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली था। याद रखना पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सैयद फजल अली। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगर है तो गाइज़ यहीं तक ये था। तो अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिलेगा या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट की मतलब मैसेज कीजिएगा, बिहार PDF लिख के अगर सर्च कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा 74 91 87 24 92। इसमें आप हाई PDF लिखिएगा एंड बिहार लिख दीजिएगा, बिहार स्पेशल, तो बिहार लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा वो भी फ्री में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।